जय हिंद दोस्तों। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पंजाब से निर्दलीय उम्मीदवार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने जेल में रह के चुनाव लड़ा। उस चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर सबको चौंका दिया। वर्तमान में अमृतपाल सिंह और भारतीय संविधान का आर्टिकल 101 क्लॉज 4 दोनों न्यूज में है। ये दोनों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं अमृतपाल सिंह आर्टिकल 101 क्लॉज 4 के बारे में और इन दोनों से जुड़े इस पूरे मुद्दे के बारे में। इस मुद्दे की शुरुआत होती है जब अमृतपाल सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं और कहते हैं कि हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन दे कि वो अमृतपाल सिंह को पार्लियामेंट अटेंड करने की परमिशन दे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो लोकसभा सेक्रेटरीट के अनुसार 60 दिन में उनकी सदस्यता चली जाएगी और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे, उनकी सांसदी नहीं रहेगी। अमृतपाल सिंह के बारे में अगर चर्चा की जाए तो अमृतपाल सिंह पंजाब के एक खालिस्तानी समर्थक संगठन वारिस दे पंजाब के प्रमुख हैं, वारिस पंजाब दे के। इनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2023 में अरेस्ट किया गया और तब से लेकर वर्तमान तक ये जेल में। ये एक बार पार्लियामेंट में ओथ लेने के लिए आए, उसके बाद फिर से इन्हें आसाम की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया और तब से हमेशा शुरू से लीव पिटीशन की डिमांड कर रहे हैं, एक लीव की डिमांड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय संविधान के आर्टिकल 101 क्लॉज 4 के बारे में चर्चा की जाए तो ये आर्टिकल कहता है कि अगर कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार बिना परमिशन के 60 दिनों से अपनी सीट से एब्सेंट है तो उसकी सीट को खाली वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। ये 60 दिन का समय जो है ये भारतीय संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया और अभी तक कंटिन्यू है। इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत, इस आर्टिकल के तहत 1950 में 3 सीट्स को क्या कर दिया गया था, खाली कर दिया गया था। 1956 में लोकसभा के एक एक्शन लेते हुए ओडिशा के एमपी को इस सीट से निकाल दिया। 1976 में जनता दल के एक लीडर सुब्रमण्यम स्वामी को भी उनकी सीट खाली करनी पड़ी, इसी कानून के तहत, इसी आर्टिकल के तहत जो भारतीय संविधान में मेंशन। वर्तमान में संविधान में यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस करने में अब्सेंट है तो वो पार्लियामेंट से लीव एप्लीकेशन की डिमांड कर सकता है। लोकसभा में एक कमेटी बनाई जाएगी जिस इस एप्लीकेशन को गो थ्रू होगी, वही राज्यसभा में हाउस के फ्लोर पर ही इस एप्लीकेशन को डिस्कस किया जाएगा और इसी से जुड़ा ये मुद्दा जो है ये वर्तमान में पार्लियामेंट में चल रहा है। अब पार्लियामेंट में हुआ ये कि अमृतपाल सिंह जेल में है, ओथ लेने आए और उसके बाद लगातार 2 सेशन से वो जेल में। अब अगर 60 दिन पूरे हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत चली जाएगी। उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सेंटर से डिमांड की कि वो क्या जवाब देते हैं और उन्होंने साथ में एक लीव एप्लीकेशन भी फाइल की है आपकी लोकसभा में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दिया गया है कि ओम बिरला ने एक 15 मेंबर कमेटी बनाई है जो इन लीव एप्लीकेशंस के ऊपर क्या करेगी, डिस्कशन करेगी, जिसको लीड कर रहे हैं वेस्ट त्रिपुरा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्पल कुमार देव। इनकी रिकमेंडेशन आने के बाद, इस रिपोर्ट आने के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि उनकी एब्सेंस या उनकी जो लीव एप्लीकेशन है उसे स्वीकार किया जाता है नहीं। अगर लीव एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया जाएगा तो अमृतपाल सिंह की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सांसदी बची रहेगी और अगर उनकी लीव एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो 60 दिन के इशू के चलते, 60 दिन के क्लॉज के चलते उन्हें अपनी सांसदी गंवानी पड़ेगी। इस पूरे मैटर पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमृतपाल सिंह की सांसदी को लेकर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके रोल पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें।